काफ़ी वेबसाइट्स इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती। इस वेबसाइट को जब मैंने देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सिर्फ एक फैंसी वेबसाइट नहीं बनना चाहते। ये कोई एक ऐसी वेबसाइट नहीं बनाई जिसमें हम अपने फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस और बहुत सारी और चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहे हो, बल्कि एक्चुअली इस वेबसाइट का जो एक एथोस है या समझे उसका जो एक बुनियाद है वो ये है कि शहरियों के लिए आसानी पैदा करे, और यही मकसद होना चाहिए कि सर्विस डिलीवरी को आसान बनाए। वेबसाइट आपका एक ऐसा इंटरफेस हो कि जो आपके एंड यूज़र्स हैं वो उसको इस्तेमाल करके और उस इदारे के पास जो सर्विस डिलीवरी के मुख्तलिफ फोरम्स हैं उस तक वो रसाई हासिल कर सके। वरना साहब ने वैसे भी पहले जो है CTD में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं ऑटोमेशन के, हमने जाके देखे भी हैं, वो उसकी ब्रीफिंग्स भी देखी हैं, और उनमें और इनमें एक चीज़ जो कॉमन मुझे नज़र आ रही है वो है इंडिजीनियस सोल्यूशन, कि इन्होंने इस तरीके से वेबसाइट बनाई है और एक्सपर्टीज़ लोकल यूज़ की है ताकि यहाँ के लोग जब ये वेबसाइट बनाएंगे तो फिर जो उसकी सर्विस है, बाद में उसकी ट्रबल शूटिंग है, इसकी डेवलपमेंट है, इसकी फर्दर इम्प्रूवमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हो सकें। नहीं तो कई दफ़ा हम बड़ी बड़ी कंपनियों से, बड़े शहरों से कोई इस तरह की ऐप्स वगैरह बना लेते हैं, लेकिन फिर बाद में जब उसमें ट्रबल शूटिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको एड्रेस करना। आपने देखा कि इस वेबसाइट में कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसको ये कवर करे, और ये अभी शुरुआत है। एक्चुअली इसके लिंकेजेस अभी क्रिएट किए जाएंगे विद अदर पुलिस सर्विसेज, पुलिस की जो सर्विस डिलीवरी के जो चीज़ें हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर लॉस्ट एंड फाउंड हो गया, और इवन एक स्टेज पे जाके ठीक तरह से FIR का रजिस्ट्रेशन, चूँकि अभी उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं। तो एक्चुअली होता ये है कि पुलिस के साथ कन्वेंशनली, ट्रेडिशनली, रिवायती तौर पे वास्ता लोगों का तब पड़ता है जब वो या किसी जुर्म का शिकार होते हैं या किसी जुर्म में मुलविस होते हैं। ये दोनों सिचुएशन बड़ी अनप्लेजेंट, नाखुशगवार होती हैं, इसलिए वो एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन पुलिस और बहुत सारे काम कर सकती है और कर रही होती है जो उसके डोमेन में आते हैं, जो एक्चुअली क्राइम से रिलेटेड नहीं होते, जो खिदमत से रिलेटेड हैं या लोगों के रोज़ाना के जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने से रिलेटेड है। लेट्स वेलकम मैडम राहिला दुरानी साहबा। शी हैज़ ऑलवेज बिन ग्रेट सपोर्ट टू अस। तो ये वेबसाइट जो है ये इस लिहाज से बाकी वेबसाइट से डिफरेंट है, और जैसे मैंने कहा इसके लिंकेजेस भी क्रिएट किए जाएंगे। मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि हम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक कामयाबी से कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, क्योंकि फ्यूचर इसी में है। ये मैं पहले से ही कहता हूँ कि हम उस दिन कामयाब हो जाएंगे जिस दिन हम एक पुलिस वाले को चौकीदार से डिटेक्टिव बना देंगे और एक पुलिस वाले को चौकीदार से हाई टेक सर्विलेंस का एक्सपर्ट बना देंगे। होना ये चाहिए कि हम क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन का जो रोल प्ले करें, वो कई दफ़ा अभी भी जो एक अंग्रेज़ के ज़माने का रूरल पुलिसिंग का नंबरदार और चौकीदारा का सिस्टम था, उस सिस्टम को ही हम किसी न किसी तरह चलाते आ रहे हैं। हमें इससे ट्रांसफॉर्म करना है एक हाईटेक सर्विलेंस और डिटेक्टिव सिस्टम है, और उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल होगा। सर्विलेंस में उसका रोल होगा, लेकिन साथ साथ डिटेक्शन में भी होगा। लेकिन
क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन के अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है पुलिस की, जिससे पुलिस का इमेज भी बनना है और शहरियों के साथ जो रवाबित हैं वो बेहतर होने हैं, वो है जिसको हम सर्विस डिलीवरी का एरियाज़ कहते हैं। सर्विस डिलीवरी का हमारा बेसिक यूनिट जो है वो थाना है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, हम लोग जो कि ज़रा थोड़ी बड़ी उम्रों के हैं, हो सकता है हम बहुत ज़्यादा टेक सेवी ना हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो वेबसाइट्स पे जाके अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च करना, अपडेट्स लेना या इनपुट देना या बहुत सारी और सर्विसेज को अवेल करना, ऑल्दो कुछ हद तक हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो अब हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं वो सारे के सारे तकरीबन ज़्यादा कंफर्टेबल हैं टेक्नोलॉजी के साथ। वो एक स्मार्टफोन के ऊपर हमसे बात करते करते अपनी उंगलियों के साथ वो कर जाते हैं, जिसको हमें समझते समझते आधा घंटा लग जाता है। तो ये जो वेबसाइट है और जो बहुत सारे और हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी अर्से से हम करेंगे, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करें और लागू करें और इम्प्लीमेंट करें यहाँ पे, तो ये उस जनरेशन के लिए और इवन हमारी जनरेशन के लिए सबके लिए कारआमद होगा। हमने ऑटोमेशन की काफ़ी सारी ऐप्स और इस वक्त 15 सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि सिर्फ हमारा जो डिजिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसमें लगे हुए हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लेकर हमारे एम्प्लॉइज़ के डेटा से लेकर फाइनेंस के जो मैटर्स हैं, और हमारे सारे थानों पे इस वक्त FIRs कंप्यूटराइज हैं। वहाँ से FIR अपलोड हो जाती है, वो लॉक हो जाती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो ये रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी का जो सिस्टम है और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो क्राइम प्रिवेंशन से रिलेटेड हैं, जिसमें क्रिमिनल का डेटा है और होटल आई है, जैसे जिससे ये होता है कि अगर होटल में कोई जा रहा है और वहाँ एक डेटाबेस कनेक्टेड मौजूद होता है कि जब उसके शनाख्ती कार्ड से हमें इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये बंदा हमें वांटेड है और इस वक्त फ़िलहाल रूम में चेक इन किया उसने। तो इस तरह के 15 सॉफ्टवेयर इस वक्त हमारे पास काम कर रहे हैं। हो सकता है आम पब्लिक को ना पता हो, लेकिन हम इस तरफ ऑलरेडी चल पड़े हैं। 3 ऐप्स हैं हमारी, जो कि विमेन सेफ्टी ऐप हो गई और एक पहचान ऐप हो गई। विमेन सेफ्टी ऐप तो ख़वातीन की सेफ्टी के लिए है, और पहचान ऐप वो है जिसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड देख सकते हैं, या ख़ास तौर पे जब आप किसी नौकर को करते हैं, अपने पास हायर करते हैं उसकी सर्विसेज, उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। किसी को टेनेंसी आप दे रहे हैं वो देख सकते हैं। और एक हमारी बुलान हमसफ़र ऐप जो है वो शायद कम लोगों का भी पता हो कि हमारे पास एक ट्रैफिक का रेडियो भी है, FM रेडियो भी है 88.6। तो 88.6 की फ्रीक्वेंसी पे बलूचिस्तान पुलिस का बुलान हमसफ़र के नाम से ट्रैफिक गाइडेंस के लिए, रोड सेफ्टी के लिए और रोड यूज़र्स की गाइडेंस के लिए और अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए, और जिसमें म्यूज़िक वगैरह भी है, वो भी अवेलेबल है और इस वक्त काम कर रहा है। आस्ते आस्ते ज़ाहिर लोग उसको जानना शुरू हो जाएंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे विज़न का हिस्सा है और ये गवर्नमेंट हमें उसमें सपोर्ट करिए। यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि ये सारी चीज़ें बग़ैर फाइनेंसेस के नहीं हो सकती हैं, और ये जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो खुले दिल के साथ पुलिस की सपोर्ट करते हैं, क्योंकि समझते हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं और हमारे जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पुलिस को, लेवीज़ को मजबूत करें, उनको इक्विप करें और उनकी ज़रूरियात पूरी करें, ताकि वो बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत कर सकें। मैं मैडम राहिला दुरानी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जो कि हमेशा हमारी सपोर्ट में आ जाती हैं। और हमने काफ़ी, चूँकि जेंडर रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग के और जेंडर पैरिटी के और जेंडर इक्वलिटी के भी इनिशिएटिव्स लिए हैं विद इन पुलिस, उसमें हमेशा इन्होंने हमें इनकरेज किया और हमारा साथ दिया है। मैं इसलिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये जो इनिशिएटिव है वेबसाइट का,
इससे पुलिस की कारकर्दगी बेहतर होगी, पुलिस और आवाम का राब्ता बेहतर होगा और जो पुलिस की सर्विस डिलीवरी है उसकी एफिशिएंसी, क्वालिटी और उसकी इवन जो नई सर्विसेज हैं वो भी हमें इंट्रोड्यूस करने में इसमें आसानी होगी। तो ये एक शुरुआत है वेबसाइट का इफ्तिताह, और इसकी जब बाकी लिंकेजेस बन जाती हैं तो इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा नेटवर्क इससे बनेगा, जिससे हमारी जो यंग जनरेशन्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और आम जो हमारे शहरी हैं वो यकसा तौर पे मुफीद होंगे। सो मैं इस मौके पे गोराया साहब और उसकी ख़ास तौर पे टीम, क्योंकि जो हमारे जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, हमारे जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने बैठ के और इस पे मेहनत की है, और जो हमारे वो सिविलियन लोग जो कि कोयटा के रहने वाले हैं और उन्होंने हमारी इस ऐप को डिज़ाइन करने में हमारी मदद की है और उसको रन करने में उन्होंने मदद की है, उन सब का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलके बलूचिस्तान पुलिस में मज़ीद बेहतरियाँ लाने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।